नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। आज संजीव कुमार सिंह प्रतिनिधि केसरगंज जो संसद प्रतिनिधि हैं, आज इनका जन्मदिन है। भव्य आयोजन यहाँ पे किया गया। हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, आगड़ा, सर्व समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह राष्ट्र कथा करवा रहे हैं। पहले तो संजीव सिंह जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपको। आज जन्मदिन का प्रोग्राम था। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज सबके सब लोग एकजुट हुए। आपने सबको एक डोर में बांधने का काम किया। लेकिन जो आपकी सरकार है वो कहीं ना कहीं दलित की राजनीति अलग पायदान से करती है, अल्पसंख्यक की राजनीति अलग से करती है। और हमने देखा कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में जहाँ पे सबको एक सूत्र में बांधने का काम आप और नेताजी कर रहे हैं। देखिए, मैं नेताजी का प्रतिनिधि हूँ। जी कोई क्या करता है क्या नहीं करता है हम इस विषय में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे नेता क्या करते हैं हम इसको राष्ट्रकथा के माध्यम से पूरे देश को बता रहे हैं। राष्ट्रकथा में जिस तरीके से गांव में रहने वाला किसान, मजदूरी करने वाले श्रमिक और बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता जिस तरीके से नंदिनी नगर में पिछले एक से लेकर के आज तक इकट्ठा हुए और जो गुरु रितेश्वर महाराज जी ने जो आशीर्वचन वहां लोगों को बीच में कहा, तो पिछले 3 दशक से जो राजनीतिक दल, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, वोट बैंक की राजनीति के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, उस पे विराम लगाने वाली ये प्रथा माननीय नेताजी ने डाली है। हम सबको लेके चलेंगे। हमारी विचारधारा से राजनीति का सफर तय होगा, इस बात का संदेश ये राष्ट्रकथा कहती है। आज आपका जन्मदिन है। गोंडा के लोग और प्रदेश के काफी बड़े बड़े लोगों ने आपका ट्वीट किया। आप गोंडा के साथ साथ प्रदेश और देवीपाटन मंडल की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देवीपाटन मंडल की जनता, ईश्वर ने इसको ऐसे क्षेत्र में बनाया है कि ये पहले भी समृद्ध थी, आज भी समृद्ध है और आने वाले समय में भी ये क्षेत्र समृद्ध रहेगा, क्योंकि इस पे भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, यहाँ कोई धर्मवाद नहीं है, यहाँ कोई संप्रदायवाद नहीं है। लोग जिनको करना हो करते हो, लेकिन हम जिनके प्रतिनिधि हैं उनके लिए सब एक समान है। सबको वो भाईचारे की भावना से, बराबर की भावना से देखते हैं। और यही कारण है कि पिछले 3 दशक से, आज आपके जन्मदिन पिछले 3 दशक से अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि दूसरी धारा बहती हो, जातिवाद की धारा बहती हो, आपसी मनमुटाव की धारा बहती हो, लेकिन यहाँ एक सूत्र में पिरो करके माननीय सांसद जी ने रखा है और उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आज आपके जन्मदिन पर इमरान खान जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से महामंत्री हैं। नहीं, इमरान हमारे पुराने मित्र हैं, जिगरी यार हैं, और ये हर जन्मदिन के शाम को एक केक काटने का आयोजन करते हैं, उसमें मैं आता हूँ, केक काटता हूँ, ये सब हमको बधाई देते हैं। एक आखिरी सवाल नेताजी आपसे रहेगा, वो चुनाव लड़ने का विचार है? चुनाव लड़ने का विचार जनता तय करेगी। जनता कई लोगों ने बधाई दी, तो उसमें भावी विधायक कई लोगों ने लिखा। सुनिए, जनता तय करेगी और जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़के ही जनता की सेवा की जाए। बाकी अंतिम आदेश माननीय नेताजी का होगा। जब वो कहेंगे लड़ना है तो मैं मैदान में कूद जाऊंगा। चुनाव लड़ना तय है। ये हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है जो राजनीति में होता है, और बाकी इच्छा ऊपर वाले की है और दूसरी इच्छा नेताजी की है। कथा को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। नेताजी पर एक आरोप भी लग रहा है कि वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इस पर आप? राष्ट्र कथा ने पूरे देश में इतिहास रच दिया, और राष्ट्र कथा में जो लोग ये कहते हैं कि नेताजी ने चंदा लिया है, या तो उन्हें भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है, या तो उन्हें सनातन का ज्ञान नहीं है, या फिर वो हिंदुत्व को नहीं जानते। हिंदुत्व का मतलब सबसे मिल करके बना हुआ है, और नेताजी ने छोटे से लेकर के बड़े को, अगड़े से लेकर के पिछड़े को, निचले पायदान से बैठे हुए उच्च शिखर पर बैठे हुए व्यक्तियों को एक साथ मिला करके सबके सहयोग से राष्ट्रकथा कराने का कार्यक्रम किया है, और सबको जोड़कर चलने की जो धारा उन्होंने नंदिनी नगर से बहाई है, आने वाले समय में पूरे देश में बहेगी। इस बात का हम दावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगता है कि वो मुसलमान हितैषी नहीं है, लेकिन राष्ट्र कथा में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया और अपनी भागीदारी निभाई। ये आरोप कौन लगाता है? भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती है कांग्रेस, या ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते,
वही लोग इस बात को कहते हैं कि कहीं उनका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट न कर जाए, क्योंकि भारत सरकार ने या मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 14 से लेकर के 2025 तक के कार्यक्रम चलाए हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये वोट शिफ्ट करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। उससे घबरा करके लोग इस तरीके का आरोप लगाते हैं और वो आरोप निराधार है। आपके मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि 20 और 80 की लड़ाई है। देखिए, वो राजनीतिक नारा हो सकता है, लेकिन भारत के आजादी के इतिहास में जो योगदान मुस्लिम भाइयों का रहा है, हिंदू मुसलमानों ने दोनों ने एक साथ मिलकर के अंग्रेजों से लड़ी और इस देश को आजादी दिलाई, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। सब इस देश में रहेंगे, सब इस देश के संतान हैं, सब इस देश के नागरिक हैं और सबको मिलकर के रहना पड़ेगा। राष्ट्रकथा का उद्देश्य यही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। हमारे साथ में संजीव कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।